यहाँ विराजमान हैं, आज जिन वाणी में आ चुके हैं, देखो ये अंधकार को नष्ट करती हैं, मनुष्य के अंधकार को नष्ट करती हैं, उजाले में लाती हैं। बंधुओं, यह अंधकार होता है, वहाँ ये जाकर के ऐसा मार्ग बताती हैं कि तुम्हें उजाले में ले आती हैं। समझो, तुम्हें नीचे नहीं गिरने देती हैं, तुम्हें परम पिता से मिला देती हैं। देखो इनकी कितनी बड़ी महानता है। यदि तुमने इनको माँ मान लिया, जिन वाणी को माँ मान लिया, तुमको ये बालक समझ के दीवादिर अरहन देव परम पिता के चरणों में झुका देगी और उनका मार्ग दिखाकर तुम्हें कहाँ भेज देगी ये स्वयं जान सकते हो। तो बंधुओं, आज मनुष्यों ने भारत क्षेत्र के अंदर चाहे गृहस्थ के जीव हों, चाहे ज्ञानी हो विद्वान हो, इन्होंने जिनवाणी माँ का खंडन किया है। ज्ञानियों ने जो पहले पुरुषशास्त्र थे उनको छिपा दिया है। क्यों? इसलिए छिपा दिया, यदि ये सब जगह पहुंच जाएंगी तो हमको कौन पूछेगा। ज्ञानी के अंदर का भाव एक प्रकट हो गया। समझो, तो जिनवाणी को छिपाने से होता क्या है? यदि मनुष्य भक्ति करेगा तो जिनवाणी तो स्वयं उपज जाएगी अंदर से। तुम्हारे चुराने से होता क्या है? तुम चुरा कर कहाँ जाओगे? स्वयं नीचे जाओगे। तो आज चारों तरफ देखो, विद्वान हो, घर का गृहस्थ का जीव हो, पुरुष हो, महिला हो, देखो आज शास्त्रों को घर में पढ़ते हैं। जिनवाणी को पुरुष महिला अपनी कांखनी में दबा कर चलते हैं। समझिए, जैसे तुम लोगों का बच्चा हो, बच्ची हो, जिनवाणी माँ सहन कर लेती हैं। क्या कहती हैं? बच्चे हैं, ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारा उपचार इस तरह से करते हैं, भगवान से विनय करती हैं। इन छोटे छोटे बालक को ऐसी बुद्धि का प्रकाश दीजिए तो ये धर्म के मार्ग पर चल कर के अपने रास्ते सब समझ जाएं। देखो किससे विनती करती हैं? भगवान से, तुम लोगों की, और तुम लोगों ने उनका अनादर किया। समझो, तुमने उनका सम्मान नहीं किया, तुमने उनको अपने हृदय में विराजमान नहीं किया, तुमने उनको मस्तक नहीं झुकाया। दोनों हाथ से उठाया और चौकी पर रख दिया।
नमन भी नहीं किया। चौकी पर रखने से बैठ गए, खोलकर घर की चर्चा करने लगे। समझो, ये भर क्षेत्र के अंदर चारों तरफ चल रहा है। समझिए, जिनमाणी माँ विराजमान हैं, ज्ञानी माया की बात करता है। विद्वान जिनमाणी की खंडना करता है, तब भी वह सबको बालक समझ लेती है। उसके पास सब बालक हैं। समझिए, कोई बड़ा नहीं है, वो सबको माफ कर देती है। याद दिलाती है, बालक अभी तुम छोटे हो, अपना ज्ञान के चक्षु से अपना रास्ता पकड़ो, अपनी मर्यादा को मत खो। समझो, तुम जब अपने घर में उठोगे, जिनमाणी माँ बालक से कहती है, जब तुम घर में उठोगे, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उसके चरणों में मस्तक रख देना। जिस पिता ने तुम्हारी रक्षा तुम्हारी कर रहा है, तुम्हें आगे की ओर बढ़ा रहा है, स्वयं नहीं बढ़ा, तुमको बढ़ाने में लगा हुआ है, उस पिता के चरणों में झुक जाना। देखो जिनमाणी का क्या बोलती है बच्चों से। गृहस्थ के सह उठाना का रास्ता खोज कर रही है। तो देखो, जब पुत्र प्रातः काल उठते हैं, माँ पिता के चरणों में झुक जाते हैं, माँ पिता का वो आशीर्वाद मिलता है कि पुत्र कभी नीचे गिर नहीं सकता है। देखो, पिता धन देगा चला जाएगा, जमीन जायदाद देगा चली जाएगी, पुत्रों, लेकिन माँ और पिता का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा, कोई काट नहीं पाएगा। उनका आशीर्वाद तुम्हें रास्ते पे लगाएगा तो जुग जुग जियोगे। जिन पुत्रों ने माँ पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उसके हृदय में भगवान का वास नहीं है, जिनमाणी माँ का वास नहीं है। इसलिए उसने जन्म दे ले माँ पिता का उल्लंघन कर दिया, उनकी मर्यादा को काट दिया। समझो, उठ नहीं सकता है। देखो, देवादेव देव ने जन्म लिया, उन्होंने अपने माँ पिता को कितना सम्मान दिया, कितना सिंहासन पे बैठाला। उन माँ पिता ने ऐसा पुत्र जन्मा जो तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर बनने के बाद भी पुत्र माँ पिता के नाम को ऊंचे उठाता है, माँ पिता को समझता है कि इन्होंने हमें जन्मा है। समझो, झुकते हैं। माँ पिता स्वयं इतने ज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि हमारा बच्चा बालक
तीर्थंकर बंद का अवतारी है। समझो अपने अंदर मंद मंद मुस्कान से खुश हो जाते हैं। हमने पूर्व में जाने कितनी तपस्या की होगी। भगवान के माँ पिता सोचते हैं हमने पूर्व में जाने कितनी तपस्या की होगी, जब मेरे पास ये पुत्र आया वो तीर्थंकर बंद का अवतारी आया। बंधुओं, जिनकी पुत्र अच्छे मार्ग पर जाएं, उन माँ पिता को कितनी खुशियाँ होती हैं। उनकी अरमान देखे नहीं जाते हैं, उनकी भावना देखी नहीं जाती है। समझो मंद मंद मुस्कान से अंदर हटते खुश होते हैं अपने बालक को देखकर। देखो किसी का बालक शिक्षा का बड़ा अधिकारी बनता है, किसी माँ पिता का बालक विद्वान बनता है, किसी का बालक राजा बनता है, किसी का बालक न्यायाधीश बनता है, किसी का बालक रक्षक बनता है। बंधु, माँ पिता का आशीर्वाद बच्चों के लिए कितना लग गया, वो किस स्थान पर पहुंच गए। समझो ये जिस स्थान पर पहुंच गए, उन्होंने अपना स्थान समझो, किसी का बालक डॉक्टर बन गया, किसी का बालक संगीत में निकल गया, किसी का बालक देश की रक्षा में निकल गया। देखो उन महान माँ पिता अपने पुत्र को देखकर कितने खुश होते हैं, कितने मंद मुस्कान होते हैं, भगवान से विनय करते हैं, भगवान इन बालक को अच्छी ओर ले जाना ये तुम्हारी शरण में है, ये गलत रास्ते पर ना जाने पाए। यदि इन बालकों ने माँ पिता के आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया, जो जिस पद के लायक बन गए, लेकिन उन्होंने उस पद में जाकर माया का मोह नहीं किया, माया की तरफ नहीं देखा। हमें जिस पद पे बैठाला उस पद की ओर देखा, तो ये देश की रक्षा होगी। ये देश कभी तलफ नहीं सकता है। बंधुओं, और स्वयं पथ कर बैठकर नीचे नहीं गिर सकते। क्यों? माँ पिता के आशीर्वाद से इनके अंदर भगवान का वास है, इसलिए ये उस तरह नहीं देखते हैं। तो समझो ऐसे रास्ते पर पहुंचेंगे तो ये अपने माँ पिता का रोशन करेंगे। जैसे तीर्थंकर ने जन्म लिया, आज तीनों लोकों में देखा जाए तो छाए हुए है ना, और उनके पिता का नाम और माता का नाम भी छाया है। समझो बंधुओं, जिनवाणी माँ इसी से रास्ता देती है। देखो पुत्रों की क्या माता होती हैं,
एक जन्म देने वाली, दूसरी धरती वाली, तीसरी जिनमाणी माँ। समझो, ये 3 माताएं होती हैं जो तुम्हें उठाती हैं और परमपिता के पास ले जाती हैं। देखो, तुमने जन्म देनी माता को ठुकराया तो उसकी हाय निकलेगी। तुमने जिस धरती पर जन्म लिया उस माँ को ठुकराया तो कैसे बिलखेगी। जिस जिनमाणी माँ ने तुम्हें अंदर से ज्ञान बसाया, तुमने उस माँ को ठुकराया तो तुम कहाँ गिर जाओगे, तो परमपिता के पास नहीं पहुँच पाओगे। बंधुओं, आज घरों में बच्चे की शादी करने के बाद बहुएं आती हैं। यदि उन बहुओं ने जो दूसरी माँ मिली है उसको सास कहती है, निमित्त अनुसार, व्यवहार अनुसार, क्रिया के अनुसार। माँ मान लिया, एक ने जन्म दिया, एक जीवन के उद्धार के लिए माँ मिली। देखो, ये स्त्री 2 कुल की धारी होती है। एक कुल में जन्म लेती है, दूसरे कुल का उजाला करती है। जिसमें जन्म देती है उसमें उजाला करके आई है और दूसरे कुल में आके उसका भी उजाला। ये 2 घर का उजाला करती, 2 गृहस्थ का उजाला करती है। क्यों? जिसने जन्म दिया, जब बच्ची उस दूसरे घर पहुंचती है, वो घर उठता है, उसका पति अच्छे अच्छे काम करता है, उसका परिवार अच्छा मिलता है, तो माँ पिता बड़े खुश होते हैं। देखो, हमारी बच्ची ने घर को कैसे बसा लिया, अपने घर में कैसा रखान कर लिया, सब खुश हो रहती हैं। माँ पिता को शांति मिलती है। जिस माँ पिता को तुमने अच्छा रखा, प्यार से रखा, पहले खिलाया बाद में खाया, पहले उनकी सेवा की बाद में अपने को देखा, यदि तुमने सेवा सच्ची की, माँ कितनी खुश होती है। अपनी कोख से जाई हुई बच्ची को भूल जाती है, वो दूसरे घर पहुंच गई है। समझो, जो बच्ची पे स्नेह होता और बहू ने आकर उससे ज़्यादा स्नेह कर दिया तो बच्ची का ध्यान भूल गया। समझिए बंधुओं, तो बच्ची को इस स्वभाव का, इस ज्ञान का होना चाहिए। हर घरों की बच्चियां जब हर घरों में पहुंचती हैं तो परिवार को ऐसा उठाएं जिससे माँ पिता अपने जीवन में मरते मरते तड़प ना पाएं। क्यों? यदि तुमने घर को नहीं बसा पाया, घर को रास्ते पर नहीं लगा पाया, तो तड़पेंगे। क्या करूं, मेरी बच्ची कैसी है, ये समझती क्यों नहीं है, ऐसा क्यों करती है। जिस माँ पिताओं ने बच्ची की गलतियां न देखी, बच्ची को दोष न लगाया, पर पड़ोस को दोष लगाया, तो माँ पिता दोषी है। समझो, तुम्हें क्या पता, तुमने ऊपर का चांद देखा, अंदर का चांद नहीं देखा। तुमने ऊपरी काया देखी, अंदर के गुण नहीं देखे। जरा जरा में क्रोध होना, जरा जरा में अहंकार दिखाना, जरा जरा में माई की बात करना, ये अवगुण है। ये अवगुण तुमने नहीं देखे। इसलिए यहाँ पिता को पत्नी अपने बच्चे की गलती को मानकर उसको समझाना चाहिए।
जिससे दूसरे कल की शोभा बने। उसका गलती को देख नहीं पाया, माए चाय से उधर रोदन कर दिया, उसकी बातों में आ गए, उस घर का तिरसार तुमने किया, अपने हाथ से शादी की, अपने हाथ से तलाक की बात करने लगे। बताओ तुम्हारा कितना दुर्भाग्य है, तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि परमपिता के पास रह कर के जिनमानी की माँ की तुमने शरण में रह कर के उससे कुछ शिक्षा नहीं पाई। तुमने अपनी बच्ची को घर में जब थी जब नहीं परखा। बंधुओं, बच्चियों को, पैदा होने वाली बच्चियों को दूसरे घर जाना है, अपनी माँ को भाइयों के बारे में ना भरी, अपनी भाभी के बारे में ना भरी। माँ पिता समझ ले ये बच्ची अपने भाई के बारे में भरती है, भाभी ये बच्ची अच्छी नहीं है, ये शैम ताड़ना दे, ये बच्ची ये बात तुमको अच्छी नहीं लगती है, मैं जिस दिन चला जाऊंगा ये पूछेगा नहीं तुमको, फिर तुम्हारा द्वार चला जाएगा, तुम भटकती रहोगी। लेकिन तुम्हारा भाई कितनी भी गलती करता, तुम्हारी भाभी कितनी भी गलती, इन्हें गले से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, प्यार से देखो। माँ पिता इस तरह से बच्ची को फटकार दे, इस तरह की शिक्षा दे, तो भाई का संबंध बहन का कभी नहीं टूटेगा। फिर समझो, माँ पिता चले जाएंगे लेकिन भाई बहन में इतना संबंध रहेगा, एक दूसरे के बना नहीं रहेंगे। समझो, उसके घर के पक्ष क्या कहेंगे, धन्य है माँ पिता तो चले गए, लेकिन हमारी बहू का या पति कहेगा हमारी पत्नी का भाई कितना चाहता है हमें, कितने प्यार से देखता है, क्यों संबंध अच्छे गलत नहीं किए। आज चारों तरफ देखो, घर में महिलाएं माँ को भर भर के अपने भाई के बारे में कितना उपचार कर रही हैं। चारों तरफ देखा जाए तो समझो कितना झूठ मूठ बोल के माँ पिता को कब्जे में कर रही हैं। समझिए, उनकी माया को समझ नहीं पाया कि बच्चों की माया क्या है। समझिए, बच्चे सोचते माँ पिता को इस तरह भरेंगे, भाई के प्रति, भाई के प्रति, भाभी के प्रति दूर कर देंगे, तो ये सोचो तुम अंधकार में हो जाओगी, है ना। इसलिए कि माँ पिता चोरी से सब हमें दे दे, हमारे भाई को भाभी को कुछ ना मिल नहीं पाई, हम पिता से मस्कुल पूरा खींच लें, ये माया का चाल होता है। समझो, माँ पिता खुश हो जाते और लड़कियों को भरते रहते हैं। पुत्र देखता है, बहू देखती है, मेरी माँ क्या कर रही है, अंदर से देखो कुबीरती के पात्र अंदर से निकाल दिया, अंदर से निकल गए, अंदर की भावना से हमें उनके प्रति हिमदर्दी नहीं होती है। वही माँ बच्ची हो सकते हैं 4-6 भाई हो तो उसी में को हो सकता है कि बहन 2 भाई की बड़ाई करे और 3 भाई की को बड़ाई करे। ये भी लेखा ले लिया, माँ को भरने लगे। समझो, उन माँ ने अपनी लड़की के कहने से उन बच्चों को
उनकी पत्नी को अंदर से सरका दिया, उन्हें खींच लिया। समय आने पर एक गिलास पानी नहीं देगी, क्यों? तुमने चोरी से दिया है। चोरी का धन बदनाम करता है, एक गिलास पानी नहीं देता है। चोरी से उनने धन लिया, समझो बंधुओं ने, चोरी से उनने भी धन लिया। तो वो धन जो माँ ने दिया है, वो धन उनको नहीं फल सकता है। जिस माँ ने अपने बच्चों को नहीं दिया, वो बच्चे पनप जाएंगे, वो मरने नीचे गिर जाएंगे। समझो क्यों? उसने भाई के प्रति दगा किया है। उस भाई ने उस भाई के पीछे दगा किया है। वो भगवान भरोसे हो गए, तुम माँ पिता के भरोसे हो गए। तुम भगवान का भरोसे वाला तो ऊपर उठता है, वो माँ पिता के भरोसे वाला नीचे जाता है। बंधुओं समझो, इस घर को किसने अलग किया है? इस घर को किसने बर्बाद किया? माँ ने और पैदा होने वाली बच्ची ने। ऐसी बच्चियाँ अपने मायकों को, अपने सासों को, दोनों को बदनाम कर लेती हैं। तो ये माँ की गलतियाँ होती हैं जिसने पैदा किया है। तो उनके अंदर भगवान का रूप नहीं होता है, भगवान के गुण नहीं होते उनके पास में, इसलिए जन्माणी पहुंच नहीं पाती है। इसलिए उन्हें सद्बुद्धि का ज्ञान नहीं आता है, कुबुद्धि का ज्ञान आ गया। कुबुद्धि का ज्ञान होने के कारण उन्होंने दोनों कुल की शोभा बर्बाद कर दी। समझो, ऐसे ऐसे पुत्र पुत्री पैदा होते हैं। ये इसमें माँ की गलतियाँ, पिता की गलतियाँ होती हैं। समझो, क्योंकि तुमने ये बच्चे पैदा किए हैं, 9 से 8 माह नहीं रखा, 9 रखा है। 9 माह तक तुमने गर्भ में अपने कितना कष्ट सहा, जितने हुए उनके पीछे उतने कष्ट सबको बराबर हुआ। तो अब तुम पैदा होने के वाले, तुम्हें कौन सा कष्ट है जब तो एक को चाहे एक को छोड़ दिया? तुमने यहाँ नाते गलत क्यों कर दिए? तुमने अपने घर को तुम क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी 2 आँखें दी गई, एक आँख से देखो कितना दिखता, तो दूसरी आँख खोलेगी तो उतना ही दिखेगा। जितना पहली से देखा उतना ही दूसरे से देखेगा। तो चाहे 2 खोलो चाहे 1 खोलो, दिखना उतना ही है। बंधुओं समझो, इसलिए ये धर्म तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगा, ये जिनवाणी तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तुमने कौन सा रास्ता रख लिया? कुचाल का रास्ता। बंधुओं, आज भर क्षेत्र के अंदर, गृहस्थ के अंदर अपने घर की बर्बाद करने में माँ पिता का सहयोग होता है। देखो, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बड़े खुश होते हैं। जब बड़े होते हैं तो क्या आ गया अंदर से बच्चों के प्रति? जैसे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं तो उनके पास अग्नि रख तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं। समझो, उन बच्चों में क्या नहीं है, बता सकते हो? समझो, उन बच्चों में विवेक नहीं है, उन्हें अभी इतना ज्ञान नहीं है, वे उनके पास राग नहीं है। समझो,
राग नहीं है, दुर्व्यवहार नहीं है। ये माँ पिता दुर्व्यवहार सिखाते हैं, बच्ची हो चाहे बच्चा हो सिखाते हैं। समझिए, जिन घरों में बच्चे होते हैं, यदि हो सकता है अपने बब्बा के पास जाते हैं, बहू के पास जाते हैं, या चाचा के पास जाते हैं, या चाची के पास जाते हैं, तो माँ बच्चे को शिक्षा देती है, नहीं तुम बहू के पास नहीं जाओ गए, न बब्बा के पास जाओ गए, काहे भी जैसे हैं जैसी तुम्हें गुण से कहते हैं। देखो बब्बा के गुण खराब है, इनके गुण साजे हैं, है ना, इनके गुण अच्छे हैं, इनके कितने अच्छे गुण हैं, तो बब्बा बहू से ना बोलो, इनके कितने गुण अच्छे हैं। समझो, चाची से नहीं बोल गए, चाचा से नहीं बोल गए, देखो कितने गुण अच्छे हैं। जब ये बालक बड़े होंगे, जो इनने शिक्षा बचपन में अपने बच्चों को दी, वही इन पे घटना आ जाएगी, वही इन पे घटना आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? तुमने तो बोलने को रोका। जब इनकी संतान होगी तो इनकी पत्नी आएगी, तो ये शिक्षा देगी अपने बच्चों को, बहू पानी मांगे तो डंडा दे दियो, बब्बा पानी मांगे तो जूता मार दियो। यदि चाचा कुछ मांगे तो पत्थर मार दियो। इनने बोलना बंद किया। अब जी जब बुढ़ी हुई, वो बहू बनी, तो इनने क्या प्यार किया नाती से या नातिन से, तो उन्हें उठा के डंडा मार दिया। कल गया, देखो तो इसने डंडा मार दिया, हमें लग गई। अब बैठेंगी तो याद आएगी, हमने अपनी सास को बच्चे को शिक्षा दी थी, बहू न बोल गई। आप देखो आज हमें जो हमारी बहू आई, नत बहू आई, उन्हें हमें डंडा से कुटवा दो। माने हमारी बहू आई ना, हमने तो अपनी सास को ऐसा कहो, और इन्हें हमारा जो डंडा से हम तो बोलना बंद कर, इन्हें डंडा खलवा दे। समझो, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये राग और कसाई घर में बढ़ने लगा, तो सारे चूल्हे अलग अलग हो गए। समझिए, तो किसी घर में धर्म नहीं है, सारा धर्म मृचेत सूना है। समझो, कहीं देवादेव अरनदेव जिनमानी माँ का वास नहीं है। क्यों? इतना मान आ गया है ज्ञानियों को, विद्वानों को, कि घरों में साथ लेकर पढ़ते हैं, जिनालय में जाकर साथ पढ़ने का समय नहीं है। क्योंकि जहाँ परम पिता विराजमान होते, देवादेव अनंत विराजमान होते हैं, वही जिनवाणी होती है, घर पर नहीं होती है। समझो, शास्त्र जिनालय में रखा जाता है, शास्त्र घरों में नहीं रखा जाता है। क्यों? भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, ये उनकी वाणी से तैयार हुई हैं, तो इनको जिनवाणी मां नाम रखा गया। समझिए बंधुओं, तो ये जिस स्त्री का पति भगवान होता है, उसकी पत्नी उनको अर्धांगिनी में बसा लेती है। अर्धांगिनी कहलाती, आधे अंग में बसाती तो अर्धांगिनी कहलाती है। बसाओ किसकी? पति को बसा लेती। इसलिए इसी तरह से भगवान को जब केवल ज्ञान होगा, तो ये जिनकी वाणी कहलाती है कि इनके मुखारबिंद से हम तैयार हुए, इसलिए हमारा जिनवाणी नाम रखा गया है। समझो, उनका अर्धांगिनी रखा गया, उनका जिनवाणी रखा गया।
हर बात को बंधु समझिए। अर्धांगिनी अपने पति की कभी कोड़ाई नहीं सुनती है। अपने पति को अपने आंखों में बसाकर अपनी हथेलियों पर रखती है। समझो, जिस तरह से जिनमौड़ी ने जिनसे निकली है देवादिदेव को परमपिता बना दिया है। ये तीनों को लोग के पिता हैं, ये तीन लोग के पिता हैं। देखो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्वर्गों के देव हो, चाहे कितने महान देव हो, ये सबके देवों के देव अरहंत देव कहलाते हैं। समझो, इसलिए सबके परमपिता बन जाते हैं। बंधुओं, इसलिए इन्हें तीनों लोग आंवले के बराबर देखते हैं। इनकी दृष्टि इतनी तेज होती है। समझिए बंधु, जो धर्म मार्ग पे चलता है उनका शरीर, उनका ज्ञान, उनकी दृष्टि, समझिए, सब तेज होते हैं। देखो, जैसे एक और नई बात बताता हूँ। जैसे तुमने जन्म से पैदा हुए, तुम्हारी कुंडलियाँ तैयार होती हैं, तो नौकरी होते काम करते हैं। समझो, जन्म से कुंडली भी नहीं, और जन्म से कुंडली देवादेव अरहंत देव की हम मिली। यहाँ भी तुम्हारी कुंडली आ चुकी। अब सोचो, इनके 9 देव अलग हैं और पैदा हुई घर में उनके 9 देव अलग हैं। उनको गिरा बोलते हैं और इनके 9 इनको रतन बोलते हैं। बंधु, समझिए बात को। देखो, तुम्हें अभी ऐसा रास्ता कहीं से मिलेगा ना सुना होगा, ना सुन पाया होगा। जो घर में जन्म हुआ, समझिए, नौकरी, विद्वान को मिलाया। हाँ भैया, तुम्हारे 3 ग्रह बहुत तेज हैं। कौन कौन सा? शनि, राहु, केतु। बहुत मुश्किल है तुम्हारा जीवन। शनि को कोई मना नहीं सकता है। समझो, शनि को कोई मना नहीं सकता है। लेकिन शनि किससे मानता है? तेल के दीपक से। घी के दीपक से नहीं मानता है, तेल के दीपक से मानता है। समझो, यदि तेल का दीपक रहो तो बड़ा खुश होता है। अब बताओ, शनि को ज्ञान है कछु? वो तेल में मस्त हुआ। समझिए, राहु के जहाँ पहुँच गए, ये उपद्रवी होते हैं। ये तुम्हारा भला नहीं देख सकती। ये तुम्हें दर दर की ठोकर खिला देंगे। अब किसी तुम केतु है, ये तुम्हें धरती में समा देगा अपने उपचार से। समझो, जहाँ तीनों पहुँच गए, उस मनुष्य का जीवन कैसे निकलेगा? तलप तलप निकलेगा। समझिए, यदि उस मनुष्य को ने उनका प्रभाव नहीं की,
उन ग्रहों की परवाह नहीं की। ये क्या करेंगे? हम देवादेव बरनदेव के पास जाते हैं, हम भी ऐसे 3 रत्न लेके आएंगे तो इन्हें भागना मुश्किल पड़ जाएगा, ये रहेंगे नहीं मेरे पास। समझो, तो भगवान के पास भी 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों भगाने के लिए। लेकिन आज के विद्वानों ने, आज के, समझो क्या कहूं, कहने में भी शर्म आती। इनको इनके स्थान बना दिए, इनके जिनालय बना दिए। समझिए वे कैसे ज्ञानी हैं, ये कैसे ज्ञानी हैं, इनका ज्ञान कहाँ गया? उनके जिनालय बना दिए 9 ग्रहों के। और कैसे ये भगवान के भक्त हैं, एक कैसे जिनवाणी के बच्चे हैं जो उनको नमन करते हैं। इसलिए इनको से तो क्या हुआ, एक देव के पीछे, कोनों के पीछे 1 भगवान, कोनों के पीछे 2 भगवान और दोनों के पीछे 3 भगवान। बताओ, सोच लो, 9 में 24 लग गए, 24 भगवान 9 ग्राहकों भगाओ। सोच लो, ऐसे बुद्धिमान लोग हैं इसी कुल में, इन्हें ज्ञान गट्टो कछु है? इनको कोई ज्ञान गट्टा नहीं है। ये तो धर्म लजाने के लिए पैदा हुए हैं और किसी के लिए नहीं पैदा हुए। अरे भगवान तो बहुत दूर हैं, इनको भगाने के लिए बहुत दूर हैं। 3 रत्न ऐसे हैं कि 9 भग जाएंगे, पास में नहीं आ पाएंगे जी। समझिए, 6 सहायता देंगे तब वे 3 मानेंगे। समझो, और 3 यहाँ पहुँच गए तो 9 को पता ही नहीं पाए कितना गए, पता नहीं पड़ेगा। बिना कि हमें तेल को दीपक दे दो, बिक जाने के हमें नीलो वस्त्र लेके हमारे ऊपर हमारी पूजा करो। केतु नहीं कहेगा काला वस्त्र लेके हमारी पूजा करो। समझो, सब भगने चुपचाप जाके, हम तो जा रहे। भगवान ने जब भक्ति की, इतनी भक्ति अटूट की, तो 9 ग्रहों का पता नहीं पड़ा कहाँ चले गए और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। समझो, और आज के ज्ञानियों ने 9 ग्रह में भगावे में लगा दो। बोलो, उनकी बुद्धि कहाँ गई, उनको ज्ञान कहाँ गया? समझो, तो उन ज्ञानियों से मैं कहना चाहता हूँ, तुमने तो सारी सृष्टि बदल दी, तुम्हारे तीर्थंकर रहे काय कहें? तुम भी पररावण के चरणन में। तो बंधुओं, जो भगवान के भक्त देव होते हैं वो उनको नहीं मानने देते हैं। समझो, पारस उनको नहीं मानते हैं, पारस देवादेव बरनदेव के चरणों में लौटते हैं और लुटाते हैं। समझिए, वे उस तरफ नहीं देखने देते हैं। जब यहाँ सब लोगों ने कहा नवग्रह विधान, पास मुस्कुरा कर रह गए। ठीक है, करो भाई, नवग्रह विधान करो। मनुष्यों ने किया नवग्रह विधान, बड़े उत्साह से किया।
पांडाल में ऐसा सूत्र पैदा कर दिया, कहाँ से एक बूंद पानी डेली टपकती है। एक बूंद पानी डेली टपकता है शनि के ऊपर, शनि के ऊपर। शनि के ऊपर पानी पड़ते पड़ते उसका रंग काला था तो सफ़ेद हो गया। एक पानी की बूंद से काला होने से सफ़ेद पड़ गया। पारस ने कहा पंडित जी से, जिन्होंने विधान कराए उन लोगों से, क्यों भैया शनि कहाँ चला हुआ? शनि तो दिखाई दो, देखो तो ये पांडाल से भाग गो कौन का है? तो कहते हैं पंडित जी महाराज सफ़ेद पड़ गया। कैसे पड़ गया है? कैसे पड़ेगा वो सफ़ेद? बोले अब क्या नहीं बता सकता कैसे पड़ेगा। पंडित जी क्या कर रहे तुम? नवग्रह विधान कर रहे थे तुम, इनको भगवान से भगा रहे थे, समझो। तो करिया को सफ़ेद कह दो इनको, समझो। ये अपनो अब वो नहीं दिखा पाएगी शक्ति कहीं, समझ जाओ। यहाँ के भगवान सब जगह हैं, लेकिन एक यहाँ के भगवान इन्हें नहीं बख्शते हैं। इसलिए ये विधान अब कभी नहीं होगा इस जिनालय में, न करना कभी। यदि इसने कर दिया तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा। पारस ने विधान को नहीं माना, समझिए। तो बंधुओं, जब तुम अपने देवादेव अनदेव की भक्ति में लीन हो गए तो दोनों रतन तुम्हारे होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर्च, सिद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, मन से, वचन से, काय से। 9 हुए? 9 हुए कि नहीं हुए? जब तुम मन से हो, वचन से हो, काय से, तुम्हारा मन बोलता है कि आज पूजन करनी है, समझो किसी ने कह दिया तुम्हें 7.5 लग गो, तो तुम्हारे विद्वान ने क्या कह दो, तो 24 तीर्थंकर में छांट के से मनुष्यनाथ रख दे, समझो। आदिनाथ कमजोर, अजितनाथ कमजोर, सम्मोहनाथ कमजोर हैं, अभिनंदन कमजोर, समझो। सुमंतनाथ सारे भगवान कमजोर कर दे। 18 19वें मुनिनाथ मनुष्यनाथ हो शनिजय भगजन के नाम से विद्वान जा कर रहे, और ज्ञानी भगवान 3 लगा रहे निकला जाए भगावी में। अब बोलो की बात मानी जाए? बंधु किसकी बात मानी जाए? और जबकि मन वचन काय से भग जाने, समझो। तुमने मन से किया, कोई गिरा काम नहीं कर सकता है। हम भगवान की पूजा करेंगे, है ना? तुम्हारे वचन से जो उपजा है कि हम भगवान की पूजा करेंगे मन के साथ, तो काया को लगाना पड़ेगा, काया को रास्ते पे लगाना पड़ेगा। जब काया रास्ते पे पहुंच जाएगी तो जिनालय में तुम्हें सिद्धा करनी पड़ेगी, पूजा में विवेक लगाना पड़ेगा कि जोड़ी से पूजा करनी है और क्रिया के साथ करनी, स्त्री को थाली नहीं छुपाना है। हम स्वयं ने द्रव देंगे जब क्रिया से भूंजे
तो वहाँ हमारा जो अंदर का श्रद्धा और विवेक क्रिया ये आगे भगवान के दर्शन से दूर नहीं होगी। उनका दर्शन करने से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो चरित्र तुम्हारा सही हो जाएगा। तो ये रतन ये ग्रह तुम्हारे पास नहीं आ पाए, सोलो तो वचन कैसे नहीं आ पाए, दूर हो जाएंगे। इसलिए बंधुओं देखो, विद्वान की नौकरी और भगवान की नौकरी टक्कर के उनसे वे नीचे ले जात और ये ऊंचे ले जात, कितना अंतर है बताओ। सोचो ये ऊंचे ले जा रहे तुम्हें, तुम्हारे गिरस्त को ऊंचे उठा रहे और वे तुम्हारे गिरस्त को बर्बाद कर रहे, तो वे अच्छे कीजिए अच्छे, बोलो भाई है। लेकिन तुम्हें मानस कहूँ तुम्हें, चलो हम कल पूजा करने आज मंदिर में, कल करें पूजा है ना, चलो जोड़ी से करेंगे। जब सुबह आया मन से कहा वचन से और काया की जा कंगन ले। अब सुनो आज सर्दी हो गई, अब कल देखें, आज सर्दी हो गई अब कल देखें। मन से वचन से क्या काया को दूर कर लो, काया को दूर कर लिया तो तुम न मन की कुआए न वचन की कुआए, न तुम काया की कुआए, तुम ओनाई में के लिपड़ी भाई कुआए। इसलिए बंधुओं जो मन से मन में आया है तो वचन उगलो, और वचन जो उगला है तो काया से पूर्ति करो, समझो। तब अपने गुरु को पढ़काते तो क्या थे, मन से वचन से काय से है, आहार जल शुद्ध है। अब तुमने देखो है तो आहार कैसा बनो, लेकिन तुम झूठी झूठी बोल रहे। अरे देख तो लो कैसा बनाओ, जागे घुस के है, कहाँ को पानी आ रहा हो, कहाँ को कहाँ आ रहा हो, कहाँ को। अब तुम्हें कछु पता नहीं है, वो जल निकल ले मन से वचन से काय से आहार जल शुद्ध। अब उन्हें आको अंतर आओ, समझ जो चली गई। अब कह रहे अंतर आओ, काहे आ गो इसे आ गो, तुमने घर में जो बनो देखो करो नहीं है, तुम्हें घरवाई ने कैसा बना दो और तुमने कह दिया आहार जो शुद्ध है, समझो। उनको मन हतो कि नहीं हतो, तुमने कह दी महाराज आए आहार बन आज चौका लगाने में, तुम्हारा मन भूल गया और तुम्हारी पत्नी को मन नहीं हतो, तुमने जाने कैसे बना दो, सो अंतर आया होगा, समझ जा, तुम झूठ बोल गए। इसलिए देखो मन से वचन से काय से इस पवित्रता को पहले खोजना है। अपने मन से तुम्हें आया, लेकिन पत्नी से पूछना पड़ेगी क्यों, तुम्हारी राय क्या है। यदि दोनों की राय एक हो गई तो धर्म है, और दोनों की राय एक नहीं है तो अधर्म आ गो, समझो। इसलिए बंधुओं देखिए सब देखकर चलना है, जब तक देखोगे नहीं छानोगे नहीं, जब तक तुम आगे नहीं उठ पाओगे। हर चीज़ का अपने अंदर बैठकर ज्ञान के द्वारा खोज करना है। यदि हो सकता है तुम्हारे घरों में पत्नी का तुमसे मिलान सही नहीं है, ऊंचा नीचा फेर है तो पूछने में लाभ है, और यदि ऊंचा नीचा फेर नहीं है, ये हम जो कहेंगे उसको स्वीकार है, तो वहाँ ऊंचा नीचा नहीं है तो वहाँ आहार हो जाएगा। यदि तुम्हारे भाव हैं और पत्नी के तुमसे ज़्यादा भाव हुए तो जान लो सोने में सुहाग हो गया। तुम्हारे भाव ज़्यादा हैं और भी पीट दे फिर रही। अब पानी छानने आए, अब पानी फांसू करने आए, अब जल भर भी कोई जल भरवा ले आओ काव से, तुम भी अब वहीं से करे या मटकाव लगी। सोचो
पानी की दाल, अब तुम कह लगाओ 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 लगाओ, हम भरे ले, अब तुम पानी भर ले आए मुड़ी पे धर के, समझो 2 गुंडी 3 गुंडी पानी भर ले आए, तो अब फासू को कर लो, तो अब तुम्हें फासू कर नहीं आए, समझो। तो समझो मेरे घर में भाव नहीं है तो मैं आहार नहीं लगाने दो, क्यों अंदर आ जाएगा तो दोष ज़्यादा लगेगा। इसलिए तुम्हारी इच्छा चुमन्नी है और पत्नी की इच्छा अठन्नी है तो काम सिद्ध है। वो तुम्हारी अठन्नी उनकी चुमन्नी तो काम गड़बड़ है, समझ जाओ। काहे तुम बाहर की और वे भीतर की, समझ जाओ। तुम भीतर देखन जाएगा, बाहर की राजा तुम और भीतर की रानी भी, तुम्हें जैसे ख्वाह खाने आए। इसलिए कहते हैं पत्नी पत्नी को एक होना चाहिए, दूध जैसा पानी मिला। जो पति ने इच्छा की उसमें दूनी इच्छा पत्नी की दौड़ गई खुश हो के, तो जान लो कभी रास्ता गिर नहीं सकता है, वो परिवार उठता रहेगा। इसलिए बंधुओं देखो, हर बात को समझो। ये जिनवाणी क्या शिक्षा देती है, इसी से तुमको ऊंचे उठाती है और सच्चा बालक बनाती है। जिससे तुम सच्चे बालक बनो और सच्चे जाके आगे माँ पिता बनोगे। जो आज के माँ पिता कहते हैं एक को देते एक को नहीं देते, फिर तुम नहीं करोगे। एक को नहीं, हमारे तो चारों बराबर है, हमारे तीनों बराबर है, हमारे पाँचों बराबर है, हमारे 6 बराबर है। ये जिसके हुए उतने बराबर, समझिए। बन को राजा ये खुद से तो बन को राजा है, चाहे वो बाएँ निकाल दे बाप मताई को, चाहे पलका पे झुलाए, चाहे पलना में झुलाए, यऊ की, समझो। बन को राजा तो रहिए कह राजा, अब उन बाप मताई को कहो अच्छा भी पाल ले बे, है ना, उनकी पटरानी जैसी मिल जाए, समझो। यदि उनकी पटरानी को चाल मिल गई उनके संग तो उन सन की दशा लग गई, उन्हें सुनना की लग जाने दशा बात। अब कहाँ तक है? तो बंधुओं देखो, भगवान के पास न्याय होता है, अन्याय नहीं देर होता है। इसलिए अपने अपने रास्ते पकड़ो, भगवान के चरणों में जो रास्ता यहाँ से मिलता उस पर चल जाओगे तो सोने में सुहाग रहेगा और स्वर्गों के सब भोग होगा। समझ में आ गया? मैं वाणी विराम करता, समय आज ज़्यादा हो गया।